नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए हमें कक्षा 8 के लिए विषय गणित की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। आप देख सकते हैं विषय सूची में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 13 आलेखों से परिचय। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय एवं अन्य अध्याय का संपूर्ण लाभ समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 13 आलेखों से परिचय। देखिए आप इस अध्याय के पूर्व की आप तैयारी यहाँ देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, इसका आप अध्ययन कर लें। इसके आधार पर ही हम आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए पहला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक डी नंबर का राइट आंसर है, एक्स और शून्य होंगे। इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं शून्य और शून्य, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, एक बिंदु में एक्स निर्देशांक 7 और वाई निर्देशांक 5 है तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे 7 और 5 होंगे, बी नंबर का राइट आंसर है। चौथा प्रश्न, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का राइट आंसर है, 2 और 3। प्रश्न पांचवा, एक ऐसा आलेख जो पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये रेखा आलेख कहलाता है, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद आइए देखते हैं जो प्रश्न दिए गए हैं, नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवा है, एक वर्गांकित कागज पर बिंदु 3, 5 अंकित कीजिए, क्या यह वही बिंदु है जो 5, 3 को दर्शाता है? तो देखिए हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा नहीं, 5, 3 अलग अलग बिंदु हैं। प्रश्न सातवां है, आकृति देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। देखिए आकृति को देखना है, इसके आधार पर जैसे 0 और 5 के लिए ई, 2 और 0 के लिए ए, 4 और 5 के लिए एफ, 2 और 1 के लिए बी, और 3 और 3 के लिए डी, और 1 और 2 के लिए सी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं, अगर हैं तो उस रेखा का नाम दीजिए। जैसे ए नंबर है 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, बी नंबर है 8, 0, 6, 0, 4, 0 और 1, 0। तो इसे हम इस प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न आलेख किसी में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आलेख दिया गया है। तो इसके ए से लेकर डी तक जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर भी हम इस प्रकार से आसानी से दे सकते हैं। देखिए ए नंबर का रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस था। बी नंबर, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर 12 बजे था। तीसरा, वे दो समय जब रोगी का तापमान एक समय समान ही था वह थे दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। और डी नंबर का 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, तो दोपहर 1 बजे से तो देखिए डी नंबर का आंसर भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ई नंबर का प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक में
रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। प्रश्न 10वां, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, और डी नंबर का किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर। वर्ष 2004 में 6 करोड़ की बिक्री थी, वर्ष 2005 में 10 करोड़ की बिक्री थी, वर्ष 2002 में बिक्री 4 करोड़ और वर्ष 2006 में बिक्री 8 करोड़, और इनका अंतर था 8 ऋण 4 बराबर 4 करोड़। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। देखिए विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। तो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या ये नंबर, तो इसका हम रैखिक आलेख इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 12, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान दर्शाता है। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर आप देखिए। मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को बी नंबर है अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था और सी नंबर वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, और डी नंबर का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है 13 नंबर का प्रश्न, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों में नगर से उसकी दूरियों निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, ए से लेकर ई तक आलेख दिया गया है। अब यहाँ देखिए इनके आंसर। ए, एक्स अक्ष पर पैमाना 4 इकाई बराबर 1 घंटा का प्रयोग किया गया। बी नंबर, पूरी यात्रा के लिए समय लिया 3.30 घंटे, और सी नंबर, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। डी नंबर, हाँ, प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक, और ई नंबर 8 से 9 बजे के बीच में चाल सबसे अधिक थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है 14 नंबर का प्रश्न, निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। देखिए यहाँ अमरूदों की संख्या और मूल्य, इसके लिए आप इस प्रकार से आलेख खींच सकते हैं। इसके बाद है 15 नंबर का प्रश्न, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव हैं, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषय एवं अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।